जैसे पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है, बहुत ज़रूरी है कि आप वो सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, तभी आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, तभी आप टेररिज्म को यहां से खत्म कर पाएंगे, तभी जो हमारे पीओके में जो हमारे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं वो यहां हमारे साथ मिल पाएंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं कि अभी समय आ चुका है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो पानी है सर से ऊपर चला जाएगा। पीओके को एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी ताकि ये पीओके है हमारे कब्जे में आ सके, जो हमारा ही हिस्सा है। पीओके में ही जितने भी टेररिस्ट के जो लॉन्च पैड हैं वहीं पे ही हैं, तो जब हम उसको अपने कब्जे में लेंगे, एक तो टेररिस्ट जो कैंप्स है वो सारे तबाह हो जाएंगे। उसको भी बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, कुछ लूप होल्स हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 370 हटाया गया, बोला यहाँ मिलिटेंसी है, 370 को हटाना ज़रूरी है। 370 भी हट गया, उसको भी 5 साल हो गए, अभी भी मिलिटेंसी यहाँ पर है, गरीब मारे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों का मिलिटेंसी का क्या कनेक्शन है? देखिए पाकिस्तान, देखिए जो उसने जो हरकतें करनी हैं वो करता रहेगा, लेकिन ज़रूरी ये तो कहती है बॉर्डर सीज हैं सारे, कहाँ से आ रहे मिलिटेंट फिर? को अमित शाह जी को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को, प्लीज आप जम्मू कश्मीर में आई नो ध्यान दे रहे हैं, आप और ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या करना है मैं फिर से रिपीट करूं, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो ड्रोन्स है वो बॉर्डर्स में लगाइए, तभी हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी। ये करना बहुत जरूरी है। वादी कश्मीर के गांदरबल गगनगिर इलाके में जिस तरह से टेररिस्ट हमले में बेकसूर लोगों की कल जाने गई, उसके बाद अलग अलग जगहों पर हमें एहतजाज भी देखने को मिला, और मरकज़ की भाजपा हुकूमत हो या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हो, उन लोगों ने जो उस हमले की मजम्मत की। मेरे साथ जयेश गुप्ता बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जयेश जी, सरकार भी बन चुकी है, 370 भी ख़त्म हो गया, लेकिन टेररिस्ट जो है वो अभी तक यहाँ पर अपना काम करना नहीं छोड़ रहे हैं। मरकज़ की भाजपा हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हम आखिरी कील ठोकने का काम कर रहे हैं। देखिए ये गांदरबल में टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 6 लेबरर्स थे और 1 डॉक्टर था, और भी कुछ लोग इंजर्ड हो गए हैं। इस टेररिस्ट अटैक को हम कंडेम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पहले भी मैं कर चुका हूं, इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसमें अभी हमारे उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि अभी समय आ चुका है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो पानी है सर से ऊपर चला जाएगा। ये करना बहुत ज़रूरी है। देखिए पीओके को एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी ताकि ये पीओके है हमारे कब्जे में आ सके, जो हमारा ही हिस्सा है। और आप सभी जानते हैं कि जैसे पीओके में ही जितने भी टेररिस्ट के जो लॉन्च पैड हैं वहीं पे ही हैं, तो जब हम उसको अपने कब्जे में लेंगे, एक तो टेररिस्ट जो कैंप्स है वो सारे तबाह हो जाएंगे, जो पीओके जो लोग हैं जो हमारे ही लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के साथ मिल जाएंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो सेंट्रल एशिया के साथ जो डिसकनेक्शन है, एक कनेक्शन हो जाएगा, एक शॉर्टकट रूट हमें मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि हमारा जो इंटरनल जो सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, इसको भी बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, कुछ लूप होल्स हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। लाइक जैसे सीआरपीएफ के जो जवान हैं, पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, उनकी संख्या बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बीएसएफ की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना ज़रूरी है। आप मुझे बताइए, बीजेपी पिछले 10 सालों से कह रही है कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, हम पीओजे के लेंगे, ये सब बातें इलेक्शन के टाइम याद आती हैं। पीओजे का मिलिटेंसी से क्या लेना देना? यहाँ पर 370 हटाया गया, बोला यहाँ मिलिटेंसी है, 370 को हटाना ज़रूरी है। 370 भी हट गया, उसको भी 5 साल हो गए, अभी भी मिलिटेंसी यहाँ पर है, गरीब मारे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों का मिलिटेंसी का क्या कनेक्शन है? देखिए पाकिस्तान, देखिए जो उसने जो हरकतें करनी हैं वो करता रहेगा, राइट, लेकिन ज़रूरी ये तो कहती है बॉर्डर सीज हैं सारे, कहाँ से आ रहे मिलिटेंट फिर? जवाब देना इस बात का भी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि कमियां जैसे मैंने आपको बता दी, जो हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी संख्या कम है, उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हमारे जो बीएसएफ के लोग हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने का बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि लूप होल्स हैं, कमियाँ हैं, वो कमियों को कैसे दूर किया जाए। आप बॉर्डर्स को, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि
वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स यूज़ करते हैं। जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बॉर्डर्स में वो ड्रोन्स यूज़ करेंगे ना, उससे क्या होगा कि आपका जो बॉर्डर है इम्पोरस हो जाएगा, यानी कि आप इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री साहब जी को, अमित शाह जी को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को, प्लीज़ आप जम्मू कश्मीर में आई नो ध्यान दे रहे हैं, आप और ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्या करना है, मैं फिर से रिपीट करूं, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो ड्रोन्स है वो बॉर्डर्स में लगाइए। देन सीआरपीएफ की संख्या, पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या, बीएसएफ की संख्या को कीजिए। और जैसे पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है, बहुत ज़रूरी है कि आप वो सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, तभी आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, तभी आप टेररिज्म को यहां से खत्म कर पाएंगे, तभी जो हमारे पीओके में जो हमारे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं वो यहां हमारे साथ मिल पाएंगे, तभी हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी। ये करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अभी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है, आपको लगता है कि जब तक स्टेट नहीं मिलेगी तो यहाँ पर जो है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो होम मिनिस्ट्री देखेगी, तो आपको लगता है यहाँ पर इस तरह के टेररिस्ट अटैक को रोकना जो है आसान है? देखिए, जो आपने तो कहा मैं उमर अब्दुल्ला से गुजारिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके हाथ में है अभी ये सब करना? देखिए, जो मैंने बताया इससे ये होम मिनिस्ट्री के पास है, राइट। तो होम मिनिस्ट्री बेसिकली मेरी रिक्वेस्ट ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या बीएसएफ के लोग हैं, ये सेंट्रल का सब्जेक्ट है, राइट। तो मेरी उन्हीं से ही गुजारिश है बेसिकली, राइट, कि आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी एज़ फार एज उमर अब्दुल्ला इज़ कंसर्न, उनका यहाँ पर काम यह है कि उनको ही जस्ट हैव टू सपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी सपोर्ट भी चाहिए, उमर अब्दुल्ला साहब की सपोर्ट भी ज़रूरी है। तो बेसिकली दिस इज़ द सेंट्रल सब्जेक्ट, और ये जो चीज़ें मैंने आपको कही इनको बहुत ज़रूरी है। बाकी इंटरनली में मैं आपको बता दूं, इंटरनली भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारी विलेज कमेटीज़ हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाए, इनको सशक्त किया जाए, इनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो हथियार हैं इनको दिए जाएं। ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें टेररिज्म को ख़त्म कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ पर जो कई बार देखा गया है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी ओवरग्राउंड वर्कर्स जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, इनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए कि जो बाकियों के लिए मिसाल हो, यानी कि बाकी जो लोग, जब आप एक बार पनिशमेंट दोगे ना, तो बाकी लोग, दूसरे लोग कई बार सोचेंगे टेररिस्ट को पनाह देने के लिए। ये करना भी बहुत ज़रूरी है।